अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेहद मशहूर रहे सारंगी वादक सुल्तान खान साहब के बेटे साबिर सुल्तान खान, जिन्होंने 21 साल तक उनके साथ काम किया। काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है जाकिर हुसैन से उनका। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। किस तरह की यादें हैं आपकी? जाकिर हुसैन साहब अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दुखद खबर ये आई है वहाँ से। आपका बेहद करीबी रिश्ता था, आप किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे? वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए कुछ शब्द होते हैं या कुछ थॉट होते हैं, दिल और दिमाग में आते हैं, लेकिन ये खबर ऐसी है कि दिल और ज़बान और दिमाग अभी तक यकीन हो ही नहीं रहा है और ना ही कर रहा है और ना ही ज़बान से निकल रहा है कि RIP उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब। और रहा सवाल मेरा उनसे रिलेशन का, तो मैं बता दूं कि मेरी पैदाइश से पहले से उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब, मैं चचा उनको कहा करता था और चचा ही कहता हूँ। चचा होते हैं कि वालिद के छोटे भाई, तो वो मेरे वालिद की तरह ही थे। उन्होंने कभी मेरे अंदर वो एज अ म्यूजिशंस प्यार नहीं किया, मुझे बेटा ही समझ के ही प्यार किया, मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया और ख़ुद भी एक वालिद, एक गाइड, एक गुरु की तरह हमारे साथ में रहे। बात करने लगूं तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत वक्त चाहिए। पूरी किताब भी पन्ने, चाहे वो 100 पेज के पन्ने हो, वो भी कम पड़ेंगे जब अगर उनके किस्से और कुछ बातें कहा ना जाए। 21 साल से आपका उनका रिश्ता रहा है। 21 साल तक आपने उनके साथ काम किया है, कॉन्सर्ट में सारंगी वादन किया है उनके साथ। तकरीबन 4 से 5 हज़ार शोज़ किए हैं आपने। जी जी, मुझे लगता है, क्योंकि गिनती कभी की नहीं। 21 सालों से मैं अभी 21 साल हम लोग, मैं एक पार्टी देने वाला था। मैंने उनसे बात भी की जब लास्ट कॉन्सर्ट में मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 2025 में 21 साल हो जाएंगे आपको और मुझे साथ में बजाते बजाते, और मैं इसमें एक पार्टी दूंगा सारे कलाकारों को, सबको बुला के। तो मुझे बोलते हैं कि पैसे उछल रहे हैं क्या? तो मैंने कहा पैसे उछल नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो आपसे कमाए वो तो थोड़ी खुशियाँ तो करूँ उसके लिए। तो मैंने 21 साल काम किया, लेकिन मेरे अब्बा उस्ताद सुल्तान खां साहब और जाकिर चचा की जोड़ी 32 साल मशहूर रही, साथ में काम किया। 32 साल तक। 32 साल, 32 ईयर्स। तो सोचिए, वो 32 साल और 21 साल मिला के 55 साल तो हो ही गए। तो ये 55 साल का जो रिश्ता है, वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही, ये खबर अभी तक यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। और मेरे पास में कुछ शब्द नहीं है कि मैं उनके साथ में किस तरीके से रहा हूँ, कैसे रहा हूँ। आखिरी वक्त भी मैं साथ में था जब मुझे पता था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। एक कॉन्सर्ट में भी राहुल शर्मा जी के साथ में उनका टूर था, तो वहाँ वो साउंड चेक में ही उनको हार्ट अटैक आया। कब की बात है? ये अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है। अच्छा। कहाँ पर, कहाँ पर? अमेरिका में एक टूर था, तो वहाँ उनको अमेरिका में ही हमारा टूर ख़त्म होने के बाद में एक तीसरे का एक टूर था, जिसमें मैं और देबू प्रिया जी और जाकिर चचा का एक 2 महीने का टूर था अमेरिका का। वो हमने ख़त्म किया। वो ख़त्म करने के बाद फिर उनका एक टूर स्टार्ट हुआ त्रिवेणी नाम से। वो करने के बाद फिर राहुल शर्मा जी के साथ में उन्होंने टूर किया, तो बीच में ही उनको ये अटैक हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे दादरकर जी जो है उनके साउंड इंजीनियर, उन्होंने वो हॉस्पिटल लेके भी गए, और फिर वहाँ से फिर पता चला कि वो ड्राइव करके 5 घंटा सैन फ्रांसिस्को गए। वहाँ जाके फिर डॉक्टर को, तो कौन मेरा से शहर में आया था हार्ट अटैक? दो, ये एक दो में? अमेरिका के हुआयू करके कोई, हाँ, हुआयू करके एक जगह है, वहाँ हुआ। आप भी साथ में थे टूर? नहीं, मैं यहाँ था। हमारा टूर ख़त्म हुआ, हम टूर ख़त्म करके यहाँ आ गए थे। हाँ। वो अपना नेक्स्ट टूर पे लग गए थे राहुल शर्मा राहुल शर्मा जी के साथ। तो वो ख़त्म करके हम लोग आए, फिर वो अपना टूर स्टार्ट किया, तो बीच में ये हुआ। उससे पहले उनको हो गया था, उनको तकलीफ़ थी, और मैंने उनसे कहा भी था कि आप कब आ रहे हो? आप बोले कि मैं
इंडिया आऊँगा, मेरे को हार्ट का वो थोड़ा करवाना है, डॉक्टर से एक बार अपॉइंटमेंट लेना है। और वो तो उनको खांसी काफ़ी टाइम से, कफ बहुत था, बहुत ज़्यादा था। एंड मैं ऐसा ऐसा था कि जब खांसी अगर स्टार्ट होती थी उनको, तो कम से कम ये आप यकीन करें कि 2 से 4 मिनट तक वो खांसी रहती थी, और आंखें एकदम लाल, और मतलब काफ़ी, मतलब पूरा चेहरा लाल हो जाया करता। तो मैं पीछे से आके उनको मसाज करता था, और उनको हमेशा कहता था कि चाचा, खांसी इतने टाइम तक तो नहीं रहनी चाहिए, 4 साल हो गए आपको, तो आप प्लीज़ कुछ करें। तो मुझे बोले कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। मैंने कहा इन्फेक्शन भी हो, लेकिन फिर उसका इलाज तो हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने बिज़ी इतने रहे, और इलाज भी टाइम पे करा ही रहे थे। लेकिन इस बार वो अमेरिका अमेरिका से मुंबई आके वो हार्ट का करवाने वाले थे। मुझे कहा कि मैं दिसंबर में करवाऊँगा। दिसंबर में मेरे कुछ 4-5 कॉन्सर्ट उनके साथ थे। जनवरी में कुछ 3-4 कॉन्सर्ट थे। तो अचानक अटैक आया, और वो सीधा अपना 1 महीने पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई, 1.5-2 महीने पहले, तो बोले मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में खबर मिली नहीं। फिर कंटिन्यू खबर मिली कि 1-2 हफ्ते से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, उनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। हार्ट का तो था ही, जब चेकअप करवाने गए तो लंग्स का भी प्रॉब्लम निकला। फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी फंक्शन उनकी कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती रही, और अभी 3-4-5 दिन से तो वो वेंटिलेटर पे थे। तो मैं बस, आखिरी कॉन्सर्ट आपने कब किया था उनके मैंने उनके साथ में भी सिंगापुर में हम लोग मुलाकात हुई मेरी उनसे, वहाँ हम लोगों ने कॉन्सर्ट किया। और उसके बाद में फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। हम लोग इनफैक्ट एक आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी उनसे, जाकिर साहब से, और क्या कहा था उन्होंने? आखिरी दफ़ा मैं उनसे मिला यहाँ, गुरु पूर्णिमा में वो मुंबई आए थे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई। और बस दिसंबर में? हमेशा, जी जी जी, तो गुरु पूर्णिमा क्या उनके, बात हुई थी, थोड़ा बताएं। बातचीत यही कि बस वो हमेशा खैर खैरियत लेते थे कि घर में सब कैसे हैं, क्या है। और जैसे एक बाप पूछता है अपने बेटे को कि कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, ये हमेशा उनका रहा। चाहे मैं फ़ोन पे हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं कहीं भी मिलूँ, वो एक ही चीज़ बोलते थे, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ की कमी है, अभी तो ज़ाकिर है, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। मतलब ये प्यार, ये कनेक्शन एक आप वालिद से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर एक बड़े भाई से। तो वो उन्होंने पूरा रोल निभाया। लास्ट टाइम भी मिले तो मुझे यही कहा कि साबिर मियाँ, बस दुआ करें, कि मैंने कहा आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, आप सलामत रहें, क्योंकि आप हैं तो हम सब हैं। तो हमेशा उनकी एक ही शिक्षा रहती है कि हमारे वालिद साहब भी एक ही चीज़ कहते हैं, तो जाकिर चाचा भी यही कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए 2 घंटे का आर्टिस्ट और 22 घंटे अच्छा इंसान बनो। 2 घंटा आर्टिस्ट, 22 घंटे अच्छे इंसान बन के रहो। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो एज अ अच्छे इंसान थे। बिल्कुल अच्छे इंसान भी थे, और इतनी ग्लोबल लेवल पे तबला वादन को उन्होंने मशहूरियत दिलाई। बहुत ही अजीम शख्सियत थे वो, बहुत ही अलग तरह की पर्सनालिटी थे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम कराए। और उनकी शख्सियत की अगर ख़ास बात करें, कौन सी वो चंद बातें, कौन सी वो यादें आपके जहन में, हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि वालिद जैसे ही थे, आपने बताया चाचा कहते थे आप उन्हें। कौन सी वो यादें हैं इस वक्त आपके जहन में आ रही हैं? सॉरी। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, आपके जज्बात को। इस वक्त सिर्फ उनका चेहरा सामने आ रहा है, उनका साथ में स्टेज शेयर करना बहुत मुश्किल है भैया। कि ऐसी कौन सी बात है जो मैंने कहा ना कि मैं किताब भी लिखना स्टार्ट करूँ तो भी पेज पन्ने कम पड़ जाए। उनकी एक एक बात, चाहे वो स्टेज पे बैठना हो, चाहे ऑफ स्टेज हो, चाहे स्टेज हो, चाहे ट्रैवल करना हो, हमेशा अपनी सीट से उठ के आना, और फ्लाइट में भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो पूछना कि खां साहब कुछ खाया कि नहीं। मैंने कहा जी बस अभी वो ब्रेकफास्ट आया, नाश्ता किया।
अरे अच्छा अच्छा अच्छा, वो जूस पिया कि नहीं? वो बहुत अच्छा जूस था। मैंने कहा नहीं नहीं पिया। अरे कमाल है, इतना अच्छा। तो मतलब अब मैंने कहा आप आराम करें, आप क्यों इतना लंबा सफ़र, अभी 12 घंटा फ्लाइट में जाना है, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। बोले नहीं नहीं, तो आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर खान साहब ऊपर से सुल्तान खान साहब नाराज़ हो जाएंगे मेरे। तो ये सब कैरिंग। अब्बा की जब तबीयत ख़राब हुई तो अब्बा को मैं उनके साथ में अब्बा के साथ टूर कर रहा था अमेरिका का। तो हमारे अब्बा को चलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वहाँ के एयरपोर्ट होते हैं यूरोप के, फ्रांस के, अमेरिका के, तो चला। तो वही व्हील चेयर थी, तो खुद ही व्हील चेयर अब्बा की पकड़ के चलाते थे। पूरे एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं। बोले नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं करूँगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि फ़्लाइट में वो बिज़नेस क्लास में हो रहे हैं तो मैं इकोनॉमी में सफ़र कर रहा हूँ, तो वो भी उनको दुख होता था। लेकिन बाद में वो मेरी सारंगी बोलते थे यहीं रख दो ताकि उठ जाने में ईजी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सारंगी वहाँ बिज़नेस क्लास में रखता था, तो वो जैसे ही उठते थे तो मेरी सारंगी लेके और फ़्लाइट से बाहर चले जाते, और मैं अपने फ़्लाइट मैं सारंगी ढूंढ रहा हूँ। तो जब मैं उनका पीछा करता था तो पता चलता था कि वो सारंगी लेके वो तो महल तक पहुँच गए। अरे मैंने कहा आप ये सब ना करें आप। बोले कि नहीं, ये सारंगी किसकी है? मैंने कहा मेरी है। सोच लो किसकी सारंगी है। मैंने कहा अब्बा की है। तो फिर मैं आपकी सारंगी थोड़ी उठा रहा हूँ, मैं तो सुल्तान खान साहब की सारंगी उठा रहा हूँ। तो मैं क्या 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 कहूँ भैया। अभी अमेरिका में एक टूर था, बड़ा ही हम लोग खुदा के घर से बचे। ड्राइव करने का बड़ा शौक़ था उनको, तो निकल गए हम लोग। कहीं हम लोग अमेरिका के एक शहर में थे। वहाँ से हम लोग जाने वाले थे बॉस्टन। बॉस्टन से पहले एक शहर था जहाँ हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन रात को मौसम साफ था, सुबह बारिश हो गई थी बर्फ़ की, तो पूरा रास्ता बंद और वो कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट था बॉस्टन में, तो हम लोग ड्राइव करके, उस्ताद ने बोला कि काम करते हैं वहीं जाके आराम करेंगे, तो चलते हैं। तो ड्राइव करने का बड़ा शौक़ उनको। तो ड्राइव कर रहे हैं, मैं और देवप्रिया जी और मुजीब भाई और हमारे जो टूर मैनेजर हैं वो साथ में थे, हावर्ड जी। ये अभी की बात है, कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। तो बर्फ़ की ऐसी बारिश और हाईवे पे गाड़ी चल रही है। अचानक क्या होता है कि हमारी गाड़ी बर्फ़ में स्लिप होती है और हमें पता चल रहा है कि गाड़ी झूम रही है। और उस्ताद ने पूरा, मैं उनको देख रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनके पास बैठा रहता था, या जब वो ड्राइव करते तो मैं उनके साथ में बैठ के उनको गाने सुनाना या पुराने किस्से सुनना या सुनाना, वो सब चला। पुराने गाने सुनना बड़ा शौक़ था उनको, क्योंकि उन्होंने फ़िल्मों में भी बहुत बजाया, बहुत फ़िल्मों में बजाया। तो एस डी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इन सब लेजेंड्स के, नौशाद साहब, इनके, ख़याम साहब के गाने बहुत बड़ा अच्छा लगता था उनको। तो चल रहा है सब और गाड़ी अचानक स्लिप हो रही है और जाके सीधा डिवाइडर में हमारा एक्सीडेंट होता है। अब बहुत मजबूत गाड़ी, बड़ी गाड़ी, आगे से देखा तो पूरे गाड़ी का जो बॉनेट है वो एकदम टूट गया और 2-5 सेकंड के लिए हम सब शांत हो गए। मैंने उनको देखा, उस्ताद आप ठीक हो? तो बोलते कि आप लोग ठीक हो कि नहीं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा जी हम लोग। कितने साल पहले की 3-4 महीने पहले की बात है, शायद मेरे पास वीडियो भी होगा वो। बॉस्टन में ये अमेरिका, बॉस्टन की बात है, हाईवे पे। अब ऐसी जगह पे हुआ कि वहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं, दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं। हाईवे पे पूरा वाइट हाईवे था, बर्फ़ से पूरा वाइट हो चुका था वो, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सामने खड़े हो तो जस्ट आप नज़र आ रहे हो, अदरवाइज़ कुछ भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा। इट्स अ हाईवे। तो अब कूलेंट निकल चुका था, पानी जो गाड़ी का था वो निकल चुका, क्योंकि वो गैस जो फट गई थी वो सब चीज़, तो पेट्रोल निकल गया था, सब कुछ हो गया। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब वहाँ बर्फ़ बाहर है और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो 1.5 घंटा हम लोग एकदम ये देख लीजिए कि सर्दी के अंदर वो सुकड़ने वाली बात हो गई। अब वहाँ टोल गाड़ी नहीं आ रही। अब फ़ोन करें तो वो भी फ़ोन कर रहे हैं, इधर मैं अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहा हूँ, वो अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं। एंड में 1.5 घंटे बाद में एक पुलिस की गाड़ी आती है, क्योंकि आप टोइन वालों को एड्रेस तो बताओगे, एड्रेस ही नहीं है, कहाँ एड्रेस बताओगे। तो हम लोग बाहर उतर के देखे, मैं और जाकिर चाचा वॉक कर रहे हैं, तो 3 खंबे उन्होंने उड़ा डाले। वो लोहे के खंबे थे, उसकी वजह से कौन कर रहा? जाकिर चाचा। हाँ, उनको शौक था ड्राइव करने का, और बल्कि टूर मैनेजर है हमारे साथ। लेकिन नहीं, 6 घंटे का ड्राइव है तो 3 घंटा मैं करूँगा, 3 घंटा आप करें। ये हर कोई नहीं कर सकता। ये हम लोगों ने सीखा उनसे कि ऐसा नहीं है कि किसी को जिम्मेदारी दी है तो ये आप ही करो। नहीं नहीं नहीं, मिल बांट के करते हैं ना। हाँ, ये बहुत ही अलग तरह की शख्सियत थी उनकी। और
अब वो कंपनी वालों ने मैनेजर रखा है, हमारे टूर मैनेजर, ऐसा नहीं कि पहली बार देखा मैंने, और ये तो 5 सीटर 6 सीटर बस थी, बल्कि तो वो 10 सीटर बस भी चलाते थे, कि ऐसा नहीं कि यार मैं इतना बड़ा उस्ताद हो गया होता, नहीं नहीं मैं अलग कार में आऊँगा, ये म्यूजिशियंस अलग कार में जाइए, नहीं तो एक काम करो मैनेजर है तो मैनेजर चलाए, गाड़ी चलाए, ऐसा कुछ नहीं था कि मैनेजर को भी आराम करवा रहे थे, आप आराम करो और मैं ड्राइव करता हूँ। तमाम यादें हैं उनकी, हमेशा याद आएंगी। वो तो चले गए, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो विनम्रता है, सहजता, सरलता है। पुलिस की गाड़ी में बैठ के मुझे बोलते हैं कि हम लोग, फिर पुलिस की गाड़ी आई, सुनी तो सही, पुलिस आई और फिर आपके आके मुझे बोलते हैं कि खान साहब पुलिस आई है। मैंने कहा साहब तो ऐसा तो कोई अपन ने गुनाह किया ही नहीं। तो बोले कि ठीक है, तो उन्होंने लाइसेंस मांगा, व्हाट्स हैपनिंग, बोले कि ये सब हुआ। तो वो 10-15 मिनट बाद में सब चेक करने के बाद आईडी वाईडी हम सबको बुला के अपनी गाड़ी में बिठाया। तो फर्स्ट टाइम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब पुलिस की कार में बैठे, मैं था, मुजीब भाई और देबू प्रिया जी। तो मैंने वो वीडियो भी है पुलिस की कार का। तो मुझे बोलते हैं कि मेरे 40-45 साल की ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस ये है कि मैं पुलिस की कार में बैठा हूँ और इस तरीके से बैठा हूँ। तो हम लोग काफ़ी ऐसे, मैंने कहा उस्ताद ये पहली बार हुआ? बोले यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं तो बर्फ़ में चलाता हूँ, लेकिन ये कुदरत, लेकिन उस वक्त भी हम लोग बचे। हर बार कुछ ना कुछ हादसा होता था उनके साथ में, लेकिन वो शख्सियत इस तरीके से शख्सियत थी कि एक बंदे के अंदर 100 माँ जितनी कैरिंग थी। माँ कैसे कैरिंग करती है, साबिर की नहीं, जितने भी कलाकार उनके साथ रहते थे या ऑडियंस के साथ में, कि मेरी ऑडियंस नाराज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता था हाउसफुल कॉन्सर्ट, बाहर झगड़े हो रहे हैं, कलकत्ता में हुआ ऐसा, तो उनकी खैर खैरियत पूछना कि भाई जिनको साथ में कुछ हुआ है, चोट पहुंची हो, क्योंकि हमेशा मेरी कई घड़ियाँ टूटी है, क्योंकि मैं उनको जब भीड़ से निकालता था तो वो जो लोग घेरते थे उनको तो कई घड़ियाँ मेरी टूट जाती थी। तो मैं कई बार तो घड़ी ऐसे रख के मैंने रखी और कई बार टूट गई, तो लोगों ने ला के दी, सर आपकी घड़ी टूट गई। तो कहने का मतलब ये है कि भैया बहुत से ऐसे किस्से कहानियाँ हैं, और बस ये सदियों में पैदा होने वाले लोग हैं ये। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर के भी नहीं मरते हैं, और ऐसी ही शख्सियत थे जाकिर हुसैन साहब, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी यादें उनकी जो हमारे साथ साझा करने के लिए, एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया, रवि भैया। बस उनके लिए मैं सब सुनने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो उस्ताद ने हमें सिखाया है, जो उन्होंने म्यूज़िक दिया है, जो उन्होंने हमें तालीम दी है, अगर हमें उनको याद करना है, खुश रखना है, तो उनके दिए हुए काम, उनके नक्शे कदम पे उन जैसा इंसान बनने की कोशिश करें, उन जैसा कलाकार बनने की कोशिश करें, और उनको अच्छा म्यूज़िक करके दिखाएं, उनको अच्छा इंसान बन के दिखाएं, ताकि उनकी आत्मा वहाँ खुश रहे। बस मैं हम सब यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.